हाय नमस्कार। और ये आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग ये सेम सवाल है कई बार मुझसे पूछ चुके हैं, और शायद अभी मैं बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए भी और आप सबके लिए, कि ये जो फ्लोट वर्ल्ड है ये कैसे होने वाला है। और थैंकफुली जो इस साल के एस्पिरेंट्स हैं, अब आप इनफ काउंसलिंग देख चुके हैं, आपको पता है एमसीसी राउंड 1 चल रहा है, आज ही चॉइस लॉक होने, और अब देख रहे हैं कि सारे स्टेट्स एमसीसी से पीछे चल रहे हैं। अदर देन मे बी कर्नाटका था जिसने कहने को चॉइस फिलिंग करा ली, बट वो रिज़ल्ट नहीं निकाल सकता एमसीसी रिज़ल्ट के पहले। और यूपी वगैरह ने तो चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट नहीं करी है। मतलब अगर मैं स्टेट बाय स्टेट जाऊँ तो इस पॉइंट में लंबा, पर आप शायद आपको पता लगने लग जाता है। जो मैं शुरू से समझाता हूँ, एमसीसी राउंड 1 स्टेट राउंड 2, एमसीसी राउंड 2 स्टेट्स राउंड 2। अब समझते हैं फ्लोट अपग्रेड होता क्या है, और मोटा मोटी आप क्या क्या कहाँ तक आराम से कर सकते हो। तो ये शब्द आप सुनोगे फ्री एग्जिट। आपने ये भी देख लिया इस साल कि एमसीसी में फॉर्म भरते समय आपको 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट की सीट देख रहे हो, सरकारी सीट देख रहे हो, 11,000 रुपये दे। आपने देख लिया कि यूपी में जमा कराने के लिए आपको एमबीबीएस के लिए 2 लाख, बीडीएस के लिए 1 लाख, सरकारी के लिए 30,000। आपने देख लिया कि राजस्थान में तो आपको 5 लाख जमा कराने पड़ रहे हैं। आपने देख लिया कि बिहार में आपको 2 लाख जमा कराने पड़ रहे हैं, बंगाल में 5 लाख जमा कराने पड़ रहे हैं, उत्तराखंड में 1 लाख जमा कराया। राइट, इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये एक तरह से इसलिए लॉन्च किए गए थे ताकि हम लोग सोच समझ के कोर्स में पार्टिसिपेट करें। ये भी आपको समझ में आ गया। अब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, लेट्स से एमसीसी में आपको सीट मिलती है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान होगा। आपको मिल गया एमएमयू बुलाना, नॉर्थ वाले मेरे बच्चे ज़्यादा सुनते हैं ना, तो बुलाना लास्ट ईयर तक क्या था, अब बुलाना आपका ठीक ठाक पसंदीदा कॉलेज है। मुलाना में आप पहले, अगर आपको रखना है उसको अपने हाथ में, तो आप जाते थे कॉलेज, रिपोर्ट करते थे फिजिकली, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करा के आते थे, पूरी फीस दे के आते थे। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग। फिर आपकी मर्जी है कि आप अपग्रेड के लिए जाओ, दूसरे ऑप्शंस के लिए, या फ्रीज कर दो कि सर मेरे को तो यही कॉलेज ड्रीम था, मेरे तो रहता भी अम्बाला में हूँ, बात ही खत्म, हमें स्टेट में बाकी जगह देखना ही नहीं है। सबसे सिंपल केस। अगर आपको अगला देखना है तो आप वहाँ पर जाके बोलते थे कि मैं ना अपग्रेड के लिए जाना चाहता हूँ, चाहे एमसीसी में चाहे बाकी किसी भी काउंसलिंग में। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर था ये वन वे सॉफ्टवेयर था, मतलब हमारे हाथ में था ही नहीं। जिस सॉफ्टवेयर से आपने चॉइस फिलिंग करी है, फीस दी है ना, आपके पास अपग्रेड का बटन दबाने की ऑप्शन ही नहीं थी। ऑप्शन थी कॉलेज के पास। सबसे बड़ा रूल चेंज ये हुआ है कि अब ये ऑप्शन आ गई है बच्चे के पास भी। तो जब रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले वही नज़र आएगा, फ्लोट या फ्रीज। फ्रीज मतलब जो मैंने आपको मुलाना एग्जाम्पल दिया। फ्लोट मतलब आप राउंड 2 और राउंड 3 अगले राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो और इस सीट को पकड़ के रखना चाहते हो। ये भी पॉसिबल है, जब आपको सीट मिलेगी ना फ्लोट करो ना फ्रीज करो, उसको बोलते हैं मैंने छोड़ दिया, फ्री एग्जिट, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ये भी पॉसिबल होता है, जो पहले भी था। ये हो गया। तो अब सिर्फ फ़र्क क्या हुआ कि आपको उठ के नहीं जाना। खासकर जैसे रूल ये क्यों बनाया गया, अब बुलाना के एग्जाम्पल के बदले नाम चेंज करते हैं। कोई चेन्नई का कॉलेज था, 7 लाख आपकी रैंक है, आपने डेस्परेशन में भर दिए सारे। अब उठ के पहले पौंडीचेरी जाओ, उसके लिए चेन्नई की फ़्लाइट लो, फिर पौंडीचेरी की टैक्सी लो। पता चलता था 50,000 रुपये तो आने जाने में खर्च होता था, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पड़े हैं। अब राउंड 1 है, एमसीसी की सीट मिल गई, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़े हैं पौंडीचेरी में। अब आए आपके राज्य, आपको अच्छा भला अपने यूपी में ही इंटीग्रल लखनऊ मिल गया, और आप यहाँ पढ़ना चाहते हो। 1 रुपये भी आपका भी वेस्ट नहीं होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। एमसीसी का राउंड 1, अब आप पौंडीचेरी जाओ, अपने ओरिजिनल लेकर आओ, उनसे दरख्वास्त करो कि वो आपकी फ़ीस तुरंत वापस कर दें। तो अच्छे लोग क्या करते थे, या हम भी अपने क्लाइंट्स को समझाते थे कि जब भी आप राउंड 1 की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो ना, कभी भी ऑनलाइन पेमेंट मत करो, डिमांड ड्राफ्ट ले जाओ। अब आप लोगों को ये भी नहीं पता डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। डिमांड ड्राफ्ट ना एक तरह से चेक टाइप का होता है जो बैंक इशू करता है। जैसे बैंक पे आपने जाके बोला मुझे 12 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो आपके सेविंग अकाउंट से वो 12 लाख रुपये काट लेगा, और उसके बदले एक तरह से वो कैश ही हो गया 12 लाख चेक के फॉर्मेट में, जो यूपी लेती है रिपोर्टिंग के टाइम। अब आपने जाके उस कॉलेज को 22 लाख का डीडी दे दिया। अब वो डीडी कुछ नहीं है, बेसिकली सोचो एक टुकड़े में 22 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स वो चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस पर लिखा हुआ है कि इट इज़ फॉर जैसे विनायक मिशन कराइकल। अब वो समझदार कॉलेज भी क्या करता था, अगर आपने अपग्रेड करा है तो वो ना कॉलेज उस डीडी को कैश नहीं कराता था, बैंक नहीं लेके जाता था। एक्चुअली मैंने देखा अपनी आंखों से, ड्रॉर में रख लेते थे आपके फोल्डर में। बेसिकली 10-50 कागज़ों का फोल्डर बन जाता, उसी में आपका डीडी रख लिया। अब चाहे आपका यूपी में हो जाए, चाहे उत्तराखंड में हो जाए, चाहे हरियाणा में हो जाए स्टेट में, या एमसीसी में राउंड 2 में अपग्रेड हो जाए, आप पौंडीचेरी जाओ, ड्रॉर से आपकी फाइल निकाल के आपको वापस कर देते थे, आपसे एक इस्तीफ़ा लिखवाते थे। इस बार इस्तीफ़ा भी ऑनलाइन हो जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपको सीट चेंज करनी है,
अब फ़िलहाल जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि जब राउंड 1 की सीट मिली तो वो 22 लाख रुपए मैंने ऑनलाइन कॉलेज को देने हैं या नहीं देने हैं, और बिना फीस दिए ही मैं ये फ्लोटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज तो मैं जाना ही नहीं है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी चेक करने पड़ेंगे बेचारे कॉलेज को। तो जिस अगर विनायक अब नाम और चेंज करते हैं, अगर भारतीय विद्यापीठ पुणे को 250 सीटें थी तो 250 लोगों को अलॉटमेंट जो हुई है वो सब डॉक्यूमेंट चढ़ा देंगे, चाहे फ्लीट करो, चाहे फ्रोज करो, चाहे फ्रीज करो, वो बेचारा 250 की चेक करेगा ऑनलाइन। फ्रीज वाले तो फिर जाके ज्वाइन कर लेंगे। अब फ्लोट वाले तो गए ही नहीं, क्या पता वो बीएड में चले जाए, तो उनको मेहनत लगेगी सबके डॉक्यूमेंट को चेक करो। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि आप फीस दोगे या नहीं दोगे। अगर ऑनलाइन फ़ीस भी नहीं जमा करवाई गई, जो फिर वापस भी आनी चाहिए ना ऑनलाइन वापस, जैसे हमने अभी समझाया डीडी का एग्जांपल, तो फिर लोग शायद थोड़े सीरियस होंगे। अगर फ़ीस भी जमा नहीं कराई तो पूरा हिंदुस्तान राउंड 1 को मज़े में ले रहा है, जो मैंने समझाया। खैर, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब राउंड वन। अब आपको इसके बदले अच्छी सीट मिल गई यूपी में। फिर से मैं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर क्या होता था, क्योंकि यहाँ भी ओरिजिनल देने हैं, आप वहाँ जाते थे और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेके आते थे। अब यूपी तो फ़िलहाल कह रहा है कि भैया मुझे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, या लड़ से राजस्थान कह रहा है या बंगाल कह रहा है, तो अब यहाँ दे के आ जाओगे, पर एमसीसी में तो दिए नहीं है। तो आप एक तरह से आपके हाथ में 2 सीटें एट द सेम टाइम हो सकती हैं एज ऑफ टुडे। यहाँ जहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फीस जमा करें, यहाँ जहाँ टाइम पास करा है। चलो, ये भी अभी अनसर्टेनिटी है कि होगा क्या। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब आएगा एमसीसी का राउंड 2। अब आपको यहाँ पर सीट मिल गई इस वाली सीट से बेटर। और बेटर का मतलब क्या है, देखिए, जब मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा काम एज ए काउंसलर क्या है, पेपर पे मैं लिखवाता हूँ लोगों से 1 से 10 उनके ड्रीम कॉलेज, लुकिंग एट दी रैंक। अब लेट्स से आपकी रैंक है 4 लाख और आप ड्रीम 10 ऐसे लिख दो, नंबर 1 कस्तूरबा मणिपाल, नंबर 2 कस्तूरबा मैंगलोर, नंबर 3 टाटा मणिपाल, नंबर 4 हमदर्द, नंबर 5 जेएसएस, नंबर 6 शारदा, नंबर 7 सुभारती। तो मैं कहूँगा जी 10 के 10 ही आपसे बहुत दूर है, तो इस लिस्ट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो लिस्ट वो होनी चाहिए कि अगर आपकी रैंक 4 लाख है तो कम से कम वो लास्ट ईयर 3 लाख रैंक तक तो गिरे हों। अब वो 10 है ना, दे कैन बी अक्रॉस मल्टीपल काउंसलिंग्स, मल्टीपल। तो इफ़ आई शो यू वन लिस्ट ऑफ माई क्लाइंट जिसकी रैंक 2 लाख है, तो वो चाहते हैं जेएसएस या जेएलएन बेलागावी, केएस हेगड़े, फिर जॉली ग्रांट, शारदा, मिक्स एंड मैच हो गया ना। तो 4 काउंसलिंग एक्चुअली मिक्सचर है, राइट। तो हमें चारों काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज वी वांट टू रीच द बेस्ट ड्रीम। अगर मेरा ड्रीम 1 2 3 ऑर्डर में है, वो ड्रीम ऑर्डर ऑफ ड्रीम, तो अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने अगर आपको ड्रीम नंबर 4 दिलवाया तो दैट मीन्स आपको ड्रीम नंबर 3 2 और 1 मिल ही नहीं सकता। तभी आपने ड्रीम नंबर 4 फाइनली हम ख़त्म कर गए एट द एंड ऑफ द कोर्स। ये मेरी कमिटमेंट होती है, ऐसी बात कि मैं फीस लेता हूँ कि इफ़ यू आर एट ड्रीम नंबर 4 यू विल नॉट बी एबल टू गेट ड्रीम नंबर 1 2 3, दिस इज़ वाई आई एम चार्जिंग यू माई फ़ी। अब वो अक्रॉस काउंसलिंग्स है। तो राउंड 2 में जो आपका कॉलेज था यूपी का, वो आपका ड्रीम नंबर 4 था। अब एमसीसी में आ गया आपका ड्रीम नंबर 2। तो अब यहाँ पर जाएंगे, इस्तीफ़ा देंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, इनसे फीस से वापस लेकर आएंगे और इस कॉलेज में जा सकते हो अभी आप। लेकिन अभी शायद ये कॉलेज भी ना ड्रीम नंबर 3 है। लेकिन अब आप स्टेट्स में भी राउंड 2 में जा सकते हो। अगर स्टेट्स में कोई कॉलेज आपका ड्रीम नंबर 2 या 1 है, या आप एमसीसी राउंड 3 में जाओगे अगेन फॉर अपग्रेडेशन। लेकिन अब राउंड 2 के बाद क्या है, वो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट ख़राब होने लग जाएंगे। तो राउंड 2 की मैंने एमसीसी की सीट पकड़ ली, मेरा ड्रीम नंबर 3, और मैं स्टेट देख रहा हूँ विच इज़ ड्रीम नंबर 1, और स्टेट मिल गया तो ऑन वन साइड आई विल बी हैप्पी, बट ऑन द अदर साइड वो 2 लाख का हो जाएगा नुकसान। अब वो नुकसान तो बियर करना पड़ेगा अगर मेरे को अपने ड्रीम नंबर 1 में जाना है। और जो प्राइवेट कॉलेजों में करोड़ सवा करोड़ का खर्चा कर रहे हैं, उनको लाख 2 लाख से जनरली फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा समझाता हूँ, वैसे तो 1 रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ये सब लोगों की रजामंदी से हो रहा होता है। या मैं कहता हूँ अपने ड्रीम 3 पे शांत हो जाओ, और ड्रीम 1 चाहिए तो लाख 2 लाख का नुकसान ले लीजिए। सो दिस इज़ एंटायर फ्री फ्लोटिंग। राउंड 1 के बाद 2 तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एमसीसी ने इस बार को रूल निकाल दिया है कि अगर आप एमसीसी राउंड 3 में भाग लिया और आपको सीट अलोकेट हो गई, तो आप सीट को ज्वाइन करना ही पड़ेगा एमसीसी राउंड 3 की। इसका मतलब ये हुआ एमसीसी राउंड 2 और स्टेट राउंड 2 के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने ड्रीम पे आप कहाँ खड़े हो। या तो इसको फाइनल करो, या इसको फाइनल करो, या इससे बेटर यहाँ पर आपको ट्राई मारना है तो मारो ट्राई, सिर्फ उन सीटों के लिए जो इससे बेटर है, ताकि अगर वो मिल गई तो ठीक है। अदरवाइज आई विल नॉट गो टू एमसीसी एंड आई विल स्टिक विद स्टेट। सच बताऊं तो काउंसलर का रोल तो यहाँ पर आएगा राउंड 2 के बाद। मैं हमेशा समझा रहा हूँ, अभी तो हम सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं,
राउंड 1 के बाद दिमाग लगना शुरू होगा, तो तब पैसे बचाने हैं। राउंड 2 के बाद डीजल लेने शुरू करने पड़ेंगे, और जब मैं आपसे फ़ीस ले रहा हूँ तो उस बात की ले रहा हूँ। आई होप कि आपको फ्री फ्लोट समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि काउंसलिंग कैसे चल रही है, और आपको ये समझ में आया कि जो राउंड 3 आ रहा है एमसीसी का, उसमें सीट अगर आपके हाथ में सीट है। अब देखो मल्टीपल है, आप चाहे तो ब्रोशर देखिए एमसीसी का, पेज नंबर इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर पेज, उसमें लिखा हुआ है एमसीसी राउंड 3 में क्या हो सकता है। आपके पास राउंड 2 खाली थे, राउंड 3 में नई सीट मिली, राउंड 1 से 2 अपग्रेड हुआ, 2 से 3 अपग्रेड हुआ, या नहीं हुआ। राउंड 2 में आपके पास एक सीट थी, राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुआ, पर वो सीट तो आपके हाथ में है ना, तो आपको वो लेनी पड़ेगी। इसलिए राउंड 2 की एमसीसी और स्टेट की राउंड 2 की सीट देखने के बाद आपको फैसला करना है। अगर स्टेट की अच्छी है ना, तो एक बार राउंड 2 से विड्रॉल मार लीजिएगा, क्योंकि अगर ये अपग्रेड हो गई, अपग्रेड नहीं हुई, तो हमको इसी में बैठना पड़ेगा। तो फिर स्टेट की अगर बेटर सीट है राउंड 2 वाली, तो एक बार विड्रॉल मारो, 2 लाख का नुकसान उठाओ, ये सीट अब आपके हाथ में है। अब राउंड 3 में सिर्फ वो कॉलेज ट्राई करो जो इस सीट से बेटर है, ठीक है। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में समझाने की, अदरवाइज़ वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, 12 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। और बार बार रिपीट करता हूँ, काउंसलिंग के पैसे इस बात के होते हैं। हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320 टू बी पार्ट ऑफ माई क्लाइंट लिस्ट। बाय बाय, टेक केयर।